हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। रसिया यानी पुतिन ने यह आदेश दिया है कि एक अभ्यास किया जाए। उस अभ्यास में टैक्टिकल न्यूक्लियर वीपन यानी अगर हिंदी में इसको बोले तो सामरिक परमाणु हथियार अभ्यास में इस्तेमाल किया जाएगा। पहली बार ऐसा हुआ कि पब्लिकली किसी देश ने अनाउंस किया है। क्यों किया है? चूंकि हाल ही फिलहाल में जो भी वेस्टर्न कंट्री हैं वह धमकी दिए हैं रसिया का। चूंकि यूक्रेन वाला जो मामला है, जो रसिया यूक्रेन पर हमला कर रहा, तो इसके लिए इन्होंने धमकी दिया। तो इन्होंने यह आदेश दिया है कि टैक्टिकल न्यूक्लियर वीपन का इस्तेमाल इस ड्रिल में यानी इस अभ्यास में किया जाएगा। इनका डिफेंस मिनिस्टर ने अनाउंस किया है। अब टैक्टिकल न्यूक्लियर वीपन क्या है? इससे पहले मैं एक स्पेस न्यूक्लियर आर्म रेस जो स्पेस में है उस पर वोटिंग हुआ था यूएनए में, उसमें भी पुतिन साहब यानी रसिया ने वीटो लगा दिया था। हालांकि वह पास हो जाता लेकिन वीटो लगा दिया था। तो इससे अंदाजा लगाया जाता है कि हो सकता है कि बैलिस्टिक मिसाइल या कोई उपग्रह सैटेलाइट या स्पेस में भेजे, चूंकि स्पेस सेक्टर अभी बहुत तेजी से बढ़ रहा है। क्लियर। दूसरी बात कि यह टैक्टिकल न्यूक्लियर वीपन क्या होता है, क्या हमारे इंडिया के पास इस तरह का है, और क्यों यह रसिया, चूंकि रूस बराबर पुतिन है, पुतिन बराबर रूस है, तो जो भी व्लादिमीर पुतिन है, क्यों ऐसा आदेश दिए हैं, ये सारी चीज हम अभी जानने का प्रयास करेंगे। चलिए सबसे शुरू करते हैं। सबसे पहले न्यूज क्या है? 6 में यानी 6 मई 2024 को ऐसा इनके डिफेंस मिनिस्टर ने आदेश दिया कि एक अभ्यास किया जाए जिसमें टैक्टिकल यानी सामरिक परमाणु हथियार इस्तेमाल होगा। अब परमाणु हथियार क्या होता है, इस पे मैं एक वीडियो बनाया था जिसमें आर्टिफिशियल सन मैं एक वीडियो बनाया था जिसमें मैं बताया हूं कि न्यूक्लियर यानी परमाणु हथियार दो तरह के होते हैं। एक जो होता है न्यूक्लियर फ्यूजन यानी विखंडन, और संलयन, और न्यूक्लियर फिजन यानी विखंडन होते हैं। जिसको जो फ्यूजन जो होते हैं वह हाइड्रोजन बम, और जो फिजन होते हैं वह एटम बम होते हैं, है ना। थोड़ा सा मैं बताया हूं, इसका डिटेल्स एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। बहुत घातक होता है परमाणु हथियार, है ना। तो इसमें टैक्टिकल परमाणु हथियार का इस्तेमाल किया जाएगा, और यह पहला बार ऐसा हुआ है कि रसिया ने पब्लिकली अनाउंस किया है एक ड्रिल जिसमें टैक्टिकल न्यूक्लियर वीपन इस्तेमाल किया जाएगा। हालांकि स्ट्रेटजिक न्यूक्लियर फोर्स है या स्ट्रेटजिक न्यूक्लियर वीपन है, इसका इस्तेमाल तो रेगुलरली एक्सरसाइज वगैरह होते हैं, लोग करते हैं। जैसे हमारे यहाँ भी परमाणु बम का 2 बार टेस्ट हो चुका है ना। तो इस तरह बहुत सारे कंट्री जिनके पास अपने परमाणु हथियार है वो समय समय पर अपना टेस्ट करते रहते हैं। लेकिन टैक्टिकल यानी सामरिक परमाणु हथियार, स्ट्रेटजिक रणनीतिक परमाणु हथियार। तो यह ड्रिल क्यों आया है? चूंकि वेस्टर्न जो ऑफिशियल है उनके तरफ से धमकी आया था रशियन फेडरेशन को, इसलिए इन्होंने ऐसा अनाउंस किया है। अब इसमें हम समझेंगे, यहाँ तक आप समझ गए कि दो तरह के परमाणु हथियार होते हैं, एक स्ट्रेटजिक और दूसरा जो होता है टैक्टिकल। अब हम अगर दोनों को समझ ले अच्छी तरह, एक डिफरेंशिएट करके, वर्गीकरण करके, तब यह न्यूज हम अच्छी तरह समझ पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। स्ट्रेटजिक न्यूक्लियर वीपन को रणनीतिक परमाणु हथियार बोलते हैं। दो तरह के परमाणु हथियार होते हैं, स्ट्रेटजिक न्यूक्लियर वीपन और टैक्टिकल न्यूक्लियर वीपन। यानी इसको नॉन स्ट्रेटजिक भी बोलते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होंगे। नॉन स्ट्रेटजिक न्यूक्लियर वीपन, क्लियर। या इसको बैटल फील्ड न्यूक्लियर वीपन भी बोलते हैं। बैटल फील्ड न्यूक्लियर वीपन, ये तीनों नाम से इसको पुकारा जाता है ना। या इसको पोर्टेबल न्यूक्लियर वीपन भी बोलते हैं। तो कहीं भी ये सारे वर्ड लिखा रहा है तो समझिएगा टैक्टिकल न्यूक्लियर वीपन है ना। यह जो न्यूक्लियर वीपन है, सबसे पहले स्ट्रेटजिक में आइए। यह स्ट्रेटजिक न्यूक्लियर वीपन है यानी रणनीतिक। तो यह एक किसी देश के खिलाफ इस वीपन का इस्तेमाल किया जाता है, या किसी देश का पूरा सिटी खत्म कर दिया जाता है। जैसे इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल में वार हेड में इसको न्यूक्लियर वीपन को लगाया जाता है। अरब आसमान में, जैसे मैंने दिव्यास्त्र एक बताया था, उसमें बताया था कि इसके वार हेड है, इसमें लगाया जाता है ना। इसके अलावा रॉक मिसाइल के वार हेड में लगाया जाता है, तो चाइना का आधा चाइना खत्म कर देगा, पाकिस्तान पूरा खत्म कर देगा, है ना। इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल में यह यूज होता है। और इसका जो वजन होता है यह
1000 किलो टन तक हो सकता है। 1 किलो टन बराबर 10 लाख किलो होता है। इतना तक इसका वजन हो सकता है ना। तो इसके लिए बैलिस्टिक मिसाइल ही ले जा सकता है। और दूसरी बात कि यह जो स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर वीपन है, यह गाइडेड होता है आर्म्स कंट्रोल एग्रीमेंट के तहत। यानी इसको आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको आर्म्स एक्ट्स जो कंट्रोल एग्रीमेंट है, जैसे अभी मॉस्को और वाशिंगटन यानी रसिया और यूएससी के बीच है, या उसको कंट्रोल करता है, या आर्म्स कंट्रोल एग्रीमेंट के तहत आता है स्ट्रेटेजिक वीपन। क्लियर? 3 पॉइंट समझे। चलिए इसी का 3 पॉइंट इधर आते हैं। या तो देश के खिलाफ होता है या किसी सिटी के खिलाफ होता है। उस देश का अगर छोटा देश है तो पूरा देश उड़ा देगा, बड़ा देश है तो उसका कोई बड़ा सिटी उड़ा देगा इससे। लेकिन यह टैक्टिकल न्यूक्लियर वीपन होता है, नाम से ही पता चल रहा है सामरिक। हालांकि हिंदी में भी टैक्टिकल नहीं लिखा जाता है कई जगह। तो सामरिक न्यूक्लियर वीपन या टैक्टिकल न्यूक्लियर वीपन जो होता है वह बैटल फील्ड में इस्तेमाल किया जाता है, यानी युद्ध के क्षेत्र में इस्तेमाल किया जाता है। तो युद्ध के क्षेत्र में इस्तेमाल किया जाएगा तो किसके खिलाफ? सेना के खिलाफ किया जाएगा, है ना। उनके जो सेना रह रहे हैं उनको उड़ाया जाएगा, है ना। तो यह लेस पावरफुल होता है। अगर जैसे एरियल बम हो गया, छोटा छोटा एरियल बम जो हेलीकॉप्टर ड्रोन वगैरह से गिरा दिया गया, शॉर्ट रेंज का मिसाइल हो गया, है ना, शॉर्ट रेंज का मिसाइल, या आर्टिलरी म्यूनिशन हो गया, ये सारे आते हैं टैक्टिकल वीपन के तहत। अगर वजन की बात करें तो 1 किलो टन से लेकर और 100 किलो टन तक यह होता है। अभी हम बता चुके हैं आपको 1 किलो टन बराबर 10 लाख किलो होता है। जैसे यूएस जो बम गिराया था हिरोशिमा पर वर्ल्ड वार यानी द्वितीय विश्व युद्ध के समय, वह 15 किलो टन का था। तो इस डिफिनीशन से वह टैक्टिकल वीपन के अंतर्गत आ जाता है ना। लेकिन सबसे बड़ी बात कि टैक्टिकल वीपन को कोई ट्रीटी गाइड नहीं करता, यानी यह किसी एग्रीमेंट के तहत नहीं आता। इसीलिए किस कंट्री के पास कितना टैक्टिकल वीपन है यह किसी को पता ही नहीं है। आ रहा बात समझ में? इस तो पता है कि किस कंट्री के पास कितना किलो टन है, लेकिन यह किस कंट्री के पास कितना है यह पता नहीं है टैक्टिकल वीपन। तो यह हो गया डिफरेंस बिटवीन, यह हो गया अंतर दोनों में, स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर वीपन एंड टैक्टिकल न्यूक्लियर वीपन, यानी रणनीतिक परमाणु हथियार और सामरिक परमाणु हथियार। तो पहली बार रसिया ने सामरिक परमाणु हथियार ओपनली ऐसा अनाउंस किया है कि हम उसके साथ ड्रिल करने जा रहे हैं। क्लियर? अब यह जो स्ट्रेटेजिक वीपन है इस पे मैं कई वीडियो बनाया हूं। जैसे हमारे पास स्ट्रेटेजिक वीपन क्या है, अग्नि 5 है जो मिशन दिव्यास्त्र के अंदर, अब यहीं पे वह परमाणु हथियार रखा जाएगा और किसी देश के पास भेज दिया, किसी देश में गिरा दिया जाएगा, है ना। इसके अलावा यह अग्नि प्राइम यह भी आता है स्ट्रेटेजिक वीपन में, है ना। इसके अलावा रॉक मिसाइल यह भी आता है स्ट्रेटेजिक वीपन में। आ गया बात समझ में? अब हम आते हैं कि कितना टैक्टिकल न्यूक्लियर वीपन है अभी। तो सबसे पहले जो यूएस का इंटेलिजेंस ने गैदर किया एक इंफॉर्मेशन, उस इंफॉर्मेशन के अनुसार अभी रसिया के पास यानी रूस के पास 2000 टैक्टिकल न्यूक्लियर वीपन है उनके स्टॉक पाइल में, जबकि यूएस के पास 200 से थोड़ा सा ज्यादा है। देखिए कितने स्ट्रेटेजिक वीपन है। चूंकि डिस्क्लोज करना तो होता नहीं है, इनको किसी एक्ट के किसी एग्रीमेंट के तहत आते नहीं है, किसी एग्रीमेंट का सब्जेक्ट है नहीं है, इसीलिए इनके बारे में पता नहीं होता, जबकि यूएस इंटेलिजेंस ऐसा पता लगाए हैं। जबकि यूएसए और जो वेस्टर्न कंट्री है वह 10 साल पहले जो भी टैक्टिकल न्यूक्लियर वीपन था उसको कम करना शुरू कर दिए, क्योंकि उनको ऐसा मानना था कंट्री का कि यह पोर्टेबल होता है, छोटा होता है, पोर्टेबल होता है, इसलिए हो सकता है कि किसी गलत आदमी के हाथ में चला जाए या टेररिस्ट आतंकवादी के हाथ में चला जाए। आप स्ट्रेटेजिक वीपन तो नहीं ले जा सकते क्योंकि बड़े बड़े होते हैं, लेकिन इस वीपन को तो ले जा सकते हैं। जैसे डिप्लेटेड यूरेनियम हो गया। डिप्लेटेड यूरेनियम क्या होता है? एक तो हम जो एटम बम होता है उसमें इनरिच यूरेनियम यूज करते हैं। अब उसको इनरिच करने के लिए थोड़ा बहुत बच जाता है, उसमें भी रेडियो एक्टिव प्रभाव रहता ही है, रेडियो सक्रियता प्रभाव, तो उसको यूज कर लेते हैं हम इस टैक्टिकल वीपन में।
सामरिक विपन। क्लियर। अब देखिए रसिया का न्यूक्लियर प्रोग्राम है। रसिया में ऐसा एस्टिमेट किया गया है कि 5,977 न्यूक्लियर वारहेड है उनके पास, जिसमें से 1,588 वारहेड है वह डिप्लॉयड है, माने वह तैनात है। इसका मतलब हुआ कि ये सारे क्या है, इंटर कॉन्टिनेंटल मिसाइल है। आ रहा बात समझ में? यानी 5,977 टोटल वारहेड में से 1,588 क्या हो गया, स्ट्रेटजिक है क्योंकि इंटर कॉन्टिनेंटल है, और 2,889 रिजर्व है और नन डिप्लॉयड है। तो इसमें से बहुत सारे क्या होंगे, टैक्टिकल होंगे, इसलिए 2,000 से ज्यादा उनके पास है, और 1,500 जो है न्यूक्लियर वारहेड वह रिटायर है ना। अब आते हैं थोड़ा सा, यह कितने बार टेस्ट किया है। देखिए अभी तक रसिया ने 715 बार न्यूक्लियर टेस्ट कर चुका है। हम अभी कितना बार किए हैं, 2 बार किए हैं। 1945 से 49 के बीच में 1 बार, 50 से 59 के बीच में 82 बार, और 60 से 69 के बीच में 232 बार, और 70 से 79 के बीच में 227 बार, और 80 से 89 के बीच में 172 बार। या फेज जो है या कोल्ड वार वाला फेज है, शीत युद्ध वाला। उसके बाद में 90 से 99 के बीच में 1 बार किया। 2000 से अभी तक कोई टेस्ट नहीं किया है। और 1961 में जो सोवियत यूनियन था उस समय विश्व का सबसे बड़ा लार्जेस्ट न्यूक्लियर एक्सप्लोजन जो है वह सार बम, जिसको सार बम्बा किया था, जो नोवा जेमला में है, जो नॉर्थ ऑफ आर्कटिक सर्कल में, अभी तक का सबसे बड़ा। क्लियर। अब हम आते हैं कि रसिया जो इससे पहले 2 साल पहले इन्होंने टैक्टिकल वेपन ऑलरेडी रूस में तैनात कर दिया है। लास्ट ईयर रसिया कुछ टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन जो है बेलारूस में तैनात कर चुका। बेलारूस इनका दोस्त है, और दूसरी बात इसके यूक्रेन के नज़दीक में है, और नाटो मेंबर जो है वहाँ पे पोलैंड, लाटविया, लिथुनिया वहीं पे है। तो बेलारूस से यूक्रेन पर टैक्टिकल वेपन का इस्तेमाल करना आसान हो जाएगा। ऐसा इसलिए किए चूंकि उस समय जो यूके गवर्नमेंट था ना, उन्होंने डिप्लेटेड यूरेनियम, ये भी टैक्टिकल वेपन में होता है, डिप्लेटेड यूरेनियम आर्म पियर्सिंग सेल, यह भेजा था यूक्रेन के पास, क्योंकि नाटो के सदस्य हैं, है ना। तो यूक्रेन के पास भेजा था, इसलिए इन्होंने बेलारूस में ऐसा तैनात कर दिया। जब बेलारूस का जो राष्ट्रपति है लुकाशेंको, जो ऑथोरिटेटिव जो राष्ट्रपति है ऑथोरिटेटिव, तो उनका जो न्यूक्लियर वेपन डिप्लॉयमेंट है बेलारूस में, वह काउंटर करेगा वेस्टर्न थ्रेट को। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा, यह बेलारूस है, देखिए कितना नज़दीक है यूक्रेन। रसिया यहाँ पे तैनात कर दिया है टैक्टिकल वेपन, न्यूक्लियर वेपन, और अब यह खुद ड्रिल करने जा रहा, अभ्यास करने जा रहा टैक्टिकल वेपन का, पहली बार, फर्स्ट टाइम। क्लियर। सो दिस इज ऑल अबाउट द न्यूज। इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल तिवारी जनरल स्टडी है, वहाँ से आपको मिल जाएगा, वहाँ से देख लीजिएगा, और इसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा, उस टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। और अगर इन्फॉर्मेटिव लगा है, कुछ सीखे हैं, तो प्लीज़ इसको लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा, और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सो थैंक यू, हैव ए गुड डे एंड हैप्पी लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।